नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जितने भी इम्पोर्टेंट उत्कृष्टता केंद्र है उन सभी के बारे में। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स होती है उन सभी की सब में मतलब एक ना एक उत्कृष्टता केंद्र तो हमसे पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं सारे उत्कृष्टता केंद्र कौन कौन से हैं। उनको हम इजी वे में इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के माध्यम से याद करने वाले हैं, कोरिलेट करके। सबसे पहले फूल उत्कृष्टता केंद्र, जो कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। अब इसको कैसे याद करेंगे? फूल से हमें फूल याद कर लेना है, फूल से हमें फूल, और सवाई से हमें सवाई। हम किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं ना सवाई। सवाई किसको कहते हैं? हम राजा को। तो राजा है वो क्या है, मतलब या तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि भाई राजा को हम फूल दे रहे हैं, या ऐसे हो सकता है कि राजा हमें फूल दे रहा है। तो राजा मतलब इतना बड़ा महान है तो भाई किसी को भी मतलब फूल देगा तो उसको लेना पड़ेगा ना। तो भाई राजा क्या है, किसी न किसी को फूल दे रहा है। तो फूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे हो गया? सवाई माधोपुर में। फिर क्या है? एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र, जो कहाँ पे है? भरतपुर में। एपीकल्चर जो मधुमक्खी पालन है उसको कहा जाता है ना एपीकल्चर। तो अब मधुमक्खी में क्या आता है? मधुमक्खी में आता है शहद। शहद निकालते हैं ना अपन, तो एपीकल्चर करके का हम क्या कर लेते हैं? भरपूर शहद निकाल लेते हैं। भर के क्या निकाल लेते हैं? शहद निकाल लेते हैं। तो भरपूर से जो भरतपुर है उसको हम एपीकल्चर से रिलेट कर लेंगे। एपीकल्चर से हमें शहद मिल रहा है, और शहद क्या है? हम भर के शहद निकाल रहे हैं एपीकल्चर करके। फिर हम बात करते हैं सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र, जो कहाँ पे है? बूंदी में। अब हम बात करते हैं फल और सब्जी। फल जैसे फल का क्या निकालते हैं हम? जूस निकालते हैं ना। जैसे बहुत सारी सब्जियां होती है, जैसे हरी सब्जियां होती है, उनका भी जूस निकालते हैं ना अपन। तो फल और सब्जी का हमें क्या निकालना है? जूस। और जूस ऐसे हम दबा के निकालेंगे उसको, तो बूंद बूंद करके उसका जूस निकलेगा। तो बूंद बूंद करके क्या निकलेगा? जूस। तो बूंदी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, जो कहाँ पे है? जोधपुर में है। अब इसको कैसे याद करेंगे? मिलेट्स मतलब जो बाजरा वगैरह ये होते हैं उससे रिलेटेड, मतलब उनको कहते हैं ना मिलेट्स। और जो बाजरा है वो सबसे ज़्यादा ईस्ट मतलब वेस्ट साइड में होता है ना। राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेट्स वगैरह होते हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जोधपुर में है मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र। फिर है पंचकर्मा उत्कृष्टता केंद्र, जो है जोधपुर में। ये हमें सीधे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं सीताफल उत्कृष्टता केंद्र, जो सीताफल है उसको कैसे याद करेंगे? ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। एक तो है सीता और एक है चीता। सीता और चीता सिमिलर से वर्ड्स है ना। तो सीता और चीता, चीता से हमें चित्तौड़गढ़ करके याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है अनार उत्कृष्टता केंद्र, जो कहाँ पे है? जयपुर में। अब इसको अनार को हम कैसे याद करेंगे? भाई अनार है वो महंगा होता है, मतलब फल है, महंगा फल है, ज़्यादा पैसों में मिलता है। तो भाई ज़्यादा पैसों में जो चीज़ें मिलती है वो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, जैसे गरीब लोग हैं वो लोग नहीं खरीद सकते। जैसे इतना महंगा फल है वो गरीब लोग बेचारे क्यों खरीदेंगे? तो जयपुर है वो क्या है? एक अमीर जिला है, जैसे राजधानी है ना तो अमीर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जयपुर में क्या है? अनार उत्कृष्टता केंद्र। जो अमीर लोग होंगे वही तो अनार खरीदेंगे। वो थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट करने के लिए चीज़ है बस, बाकी और कुछ नहीं। फिर हम बात करते हैं नारियल उत्कृष्टता केंद्र, जो कहाँ पे है? टोंक में। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे नारियल, एक सेकेंड में इसको इरेज कर दूँ, फिर हम देखते हैं। जैसे है नारियल, हम नारियल जैसे, वैसे नारियल को फोड़ना नहीं बोलते भाई। जैसे बोलते हैं ना भाई नारियल मंदिर में चढ़ा के आता है ना, तो उसको फोड़ना नहीं बोलते। हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं? बधारना बोलते हैं। भाई नारियल बधार के मंदिर में चढ़ाते हैं। तो भाई नारियल जब हम बधारते हैं या जैसे नई वो लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो उसके नीचे रखते हैं ना एक नारियल। तो भाई इतना शुभ काम कर रहे हो तो टोकना नहीं चाहिए। शुभ काम करते हैं तो टोकना नहीं चाहिए। शुभ काम में हम नारियल ले जाते हैं तो शुभ काम में टोकना नहीं चाहिए। टोकना मतलब जैसे आप कुछ भी शुभ काम कर रहे हो तो पहले ही बोल दे लोग कि भाई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसे इसको बोलते हैं टोकना। तो भाई जो आप जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो कंप्लीट नहीं होगा, ऐसी मान्यता है हमारी। और मतलब हम भी मानते हैं इन सब चीज़ों को। जैसे हम समाज में रहते हैं तो समाज के लोग ये सब चीज़ें मानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो मानना ही पड़ेगा हमें। तो क्या हो गया? मतलब अच्छी चीज़ कर रहे हो, नारियल बधा रहे हो तो टोकना नहीं चाहिए। तो ये हो गया टोंक। फिर हम बात करते हैं अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, ये है देवड़ावास टोंक में। अब इसको कैसे याद करेंगे?
जैसे मैं अपनी बताती हूँ ना, मुझे अमरूद जो फल है मुझे वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे भगवान है बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे लिए भगवान है अमरूद। ऐसे मतलब कोई अच्छी चीज़ होती है ना, तो मेरे लिए तो ये भगवान है ऐसी चीज़। तो अमरूद क्या है मेरे लिए भगवान, और भगवान को क्या बोलते हैं हम देव। और मैं जब भी अमरूद खाती हूँ ना तो मम्मा मुझे टोकती है। वो क्यों टोकती है? क्योंकि वो बोलती है मम्मा खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी, तो ऐसे अमरूद खाने से मुझे मम्मा टोकती है। जब मैं अमरूद खाती हूँ तो मम्मा मुझे टोकती है, और खांसी जुकाम हो जाती है ना अमरूद से, तो इस वजह से देवड़ावास टोक में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र होगा। फिर हम बात करते हैं नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र। ये कहाँ पे है? कोटा में। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे नींबू की हम शिकंजी बनाते हैं ना, तो नींबू को हम कट करके और उसको जो शिकंजी बनाने वाला होता है उसमें दबा के और फिर तो उसका जूस निकालते हैं ना, तो उसको कूट देते हैं बेचारे को, ऐसे उसकी जान ही निकाल देते हैं नींबू की। तो उसको क्या करते हैं? कूटते हैं नींबू को। तो कूटने से कोटा और नींबू से नींबू। फिर हम बात करते हैं आम उत्कृष्टता केंद्र, जो कहाँ पे है? धौलपुर में। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे आम उत्कृष्टता केंद्र धौलपुर में है। फिर नेक्स्ट है हमारा आंवला उत्कृष्ट केंद्र, वो भी धौलपुर में है। और बेर उत्कृष्टता केंद्र, ये भी धौलपुर में है। अब इनको कैसे याद करेंगे? आम, आंवला और बेर। ये क्या है? तीनों जिसमें गुठलियाँ आती हैं, गुठलियाँ आती हैं ना, ठीक है। अब इनको कैसे याद करेंगे? जैसे हम आम खाते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, वो आम खाते हैं ना, तो उस आम की गुठली को ऐसे चूसते जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं बेचारे को, ऐसे वाइट कर देते हैं उसको, मतलब पूरा उसका खा के उसको वाइट कर देते हैं, तो उसकी गुठली क्या निकलेगी? सफ़ेद निकलेगी। वैसे ही आंवले में भी गुठली होती है ना, तो वैसे उसको गुठली को वाइट करना है हमें। बेर होते हैं, उसको भी मुंह में कितनी देर तक हम रख के रखते हैं तो वो भी मतलब वाइट हो जाती है। तो ऐसे जो तीनों उत्कृष्टता केंद्र है जिनमें बीज हैं, उनको क्या कर देते हैं? हम वाइट कर देते हैं खा पी के। और वाइट को क्या कहते हैं? धोड़ा या सफ़ेद कहते हैं ना। धोड़ा से हमें धौलपुर करके याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं खजूर उत्कृष्टता केंद्र, जो जैसलमेर में है। मतलब जो सूखा क्षेत्र होता है वहाँ पे ही तो ज़्यादा होता है, तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र जैसलमेर में हो गया। फिर हम बात करते हैं संतरा उत्कृष्टता केंद्र, जो कहाँ पे है? झालावाड़ में। अब इसको कैसे याद करेंगे? संतरा, जैसे हमारे जो आसपास के जो गांव होते हैं ना, उसमें जैसे लड़कियों का नाम ऐसे संतरा नाम रख देते हैं या पपीता नाम रख देते हैं, कुछ भी अलग अलग नाम है वो लड़कियों का रख देते हैं। तो जैसे संतरा नाम की कोई लड़की है, उसको अगर बुलाना है तो बुलाने को हमारे राजस्थान में क्या कहते हैं? झाला देना। राजस्थान में बुलाने को क्या कहते हैं? झाला देना। तो संतरा को अगर बुलाना है तो उसे बोलेंगे संतरा। संतरा को जो बुला रहे हैं ना आवाज़ देके, भाई संतरा ऐसे करके बोलते हैं ना, उसको झाला देना कहते हैं। तो संतरा को कैसे बुलाना है? हमें झाला देके। तो झाला से हमें झालावाड़ को रिलेट कर लेना है। फिर क्या है? मसाले उत्कृष्टता केंद्र, जो कहाँ पे है? झालावाड़ में। इसको हमें सीधे याद कर लेना है। फिर है औषधीय उत्कृष्टता केंद्र, जो भी कहाँ पे है? झालावाड़ में है। और जैविक उत्कृष्टता केंद्र, वो भी कहाँ पे है? झालावाड़ में है। इनको हमें सीधे से याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय है, वो कहाँ पे है? सेवर भरतपुर। से सेवर और से सरसों का तेल। जैसे सरसों का तेल मतलब सरसों, से सरसों और से सेवर। सेवर कहाँ पे है? भरतपुर में। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे सरसों का तेल होता है ना, जैसे बचपन में क्या होता था, जब हम स्कूल जाते थे ना, तो मतलब नहाने में जोर आता था, तो हम क्या करते थे? सरसों का तेल ऐसे माथे में भर के और फिर चले जाते थे कि नहाए हुए लग रहे हैं, क्योंकि गीले गीले से बाल हो जाते थे ना वो, उससे तो बिना नहाए जाते थे और बहुत सारा तेल भर के जाते थे। सरसों का तेल हम भर के जाते थे सिर में, तो इससे हमें रिलेट कर लेना है। से सरसों, से सेवर और सरसों का तेल हम भर के जाते थे, ठीक है, हम ऐसे याद कर लेंगे। फिर है केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पे है? तबीजी अजमेर में। जैसे बीजीए लिख रहा है ना, बीजीए, तो ये हो गया ना बीजीए से बीजी को हम ऐसे को रिलेट कर लेंगे। फिर है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जो कहाँ पे है? बीचवाल। और ये कहाँ पे है? बीकानेर। वैसे बागवानी, वैसे बीचवाल और वैसे बीकानेर, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय फूल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में है। और जो काजरी या जो आफरी जो संस्थाएं हैं वो कहाँ पे हैं? वो भी कहाँ पे है? जोधपुर में। ये हमें सीधे से याद कर लेना है। आई जस्ट होप साथियों, मैंने जितने भी उत्कृष्टता केंद्र आपको कोरिलेट करवाया है वो आपको समझ में आया होगा और आपको याद भी हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको ये सब चीज़ें याद हुई हो तो जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।